चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय अभियान को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। यही कारण है कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने महाबैठक कर सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाया, जिसका नाम इंडिया रखा गया। फिलहाल इन सभी पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव में 75 जिलों वाले उत्तर प्रदेश एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और ये भी सच है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। दरअसल देश भर की कुल 543 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी को हराने के लिए उत्तर प्रदेश के उनके किले को गिराना जरूरी हो गया है। आज हम आपको बताते हैं कि साल 2014 और साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीतने के साथ कितना वोट प्रतिशत हासिल किया। बता दें कि साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने सभी को हैरान कर दिया था। दोनों ही बार यूपी की 80 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीत दर्ज कर ली थी। बात अगर साल 2014 की करें तो इस दौरान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 71 सीटों को अकेले बीजेपी ने अपने नाम कर लिया था। ऐसा करने के साथ ही बीजेपी ने 43% वोट शेयर भी हासिल कर लिया था। प्रदेश में अपना दबदबा रखने वाली समाजवादी पार्टी को 22% वोट शेयर के साथ सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 8% वोट शेयर के साथ कांग्रेस तो सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। वहीं कुल वोट प्रतिशत का मात्र 1% वोट हासिल कर अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। आरएलडी को 1% वोट मिले थे और उसका खाता तक नहीं खुल पाया था। साल 2014 में मायावती की पार्टी बसपा के लिए सबसे बुरा दौर रहा था। उस समय की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान रखने वाली बसपा 20% वोट पाकर भी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। इस बार जहां बीजेपी को कुछ ही सीट का नुकसान झेलना पड़ा। 2019 के दौरान एनडीए में बीजेपी और अपना दल एस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एनडीए का 51.19% वोट शेयर रहा, जिसमें 50% वोट शेयर के साथ बीजेपी ने 62 लोकसभा सीटें अपने नाम की और अपना दल फिर से 1% वोट शेयर के साथ 2 सीट ही हासिल कर पाई। वहीं दूसरी ओर इस बार के महागठबंधन यानी कि बसपा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को 39.23% वोट शेयर मिला था, जिसमें बसपा को 19%, सपा को 18% और रालोट को 2% वोट मिला था। जिसके बाद अगर सीटों की बात करें तो अपनी साख बचाते हुए बसपा ने इस बार 10 सीटों को अपने नाम कर लिया और सपा पिछली बार की तरह ही सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं आरएलडी के हाथ एक बार फिर खाली रह गए। वहीं कांग्रेस के लिए बुरे सपने जैसा 2019 का आम चुनाव रहा, जहां 6% वोट शेयर के साथ उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं लंबे समय से अमेठी सीट से सांसद बने रहे राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा था। जिस अमेठी लोकसभा सीट को कांग्रेस की परंपरागत सीट कहा जाता रहा है, वहां से राहुल गांधी हार गए और बीजेपी से स्मृति ईरानी सांसद बनी। ऐसे में अगर 2024 को लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी समेत अन्य विपक्षी दलों ने इन आंकड़ों में सुधार नहीं किया तो आने वाले चुनाव की परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि क्या 2024 की लड़ाई के लिए एनडीए के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन इन आंकड़ों में सुधार कर पाएगा या नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।